हेलो दोस्तों, IT टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह। मैं आपको आज लाइसेंस के बारे में एक नई जानकारी देने वाला हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस अब RTO में नहीं देना होगा। ड्राइविंग टेस्ट 1 जून से होंगे ये बड़े बदलाव। बिना वैध लाइसेंस के कार चलाने पर अब 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नाबालिगों के वाहन चलाने पर कड़ी सज़ा में 25,000 का जुर्माना और माता पिता के खिलाफ संभावित कार्रवाई के साथ साथ वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करना सम्मिलित है। ITO ड्राइविंग टेस्ट आवश्यक सूचना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जून 2024 में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बदलावों के साथ नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों की घोषणा की है। इसमें के महत्वपूर्ण बदलाव सम्मिलित हैं। RTO ड्राइविंग टेस्ट आवश्यक नहीं। अब RTO टेस्ट देना आवश्यक नहीं। सबसे उल्लेखनीय बदलावों में से एक यह है कि आवेदकों को अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO में ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जा सकता है। यदि आवेदन इन स्कूलों में टेस्ट पास कर लेते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इसका उपयोग बाद में RTO में और परीक्षा दिए बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है। केंद्रीय सरकार निजी संस्थानों को ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने के लिए उन्हें प्राधिकरण करने के लिए वाले प्रमाण पत्र जारी करेगी। हालांकि मान्यता प्राप्त स्कूल से प्रमाण पत्र के अभाव में उम्मीदवार को RTO में ड्राइविंग टेस्ट के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जुर्माना। बिना वैध लाइसेंस के कार चलाने पर अब 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नाबालिगों के वाहन चलाने पर कड़ी सजा में 25,000 का जुर्माना और माता पिता के संभावित कार्रवाई के साथ साथ वाहन के पंजीकृत प्रमाण पत्र को रद्द करना सम्मिलित है। पर्यावरण के अनुकूल उपाय। मंत्रालय की योजना है कि पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाए और अन्य वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों को बढ़ा दिया जाए। ये उपाय वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिकल वाहनों EV को अपनाने को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया अपरिवर्तित है। हालांकि मंत्रालय ने नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई को सरल कर दिया है। आवेदकों को अब कम दस्तावेजों की आवश्यकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे 2 पहिया या 4 पहिया लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिससे RTO में शारीरिक जांच की आवश्यकता कम हो जाएगी। संशोधित नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस फीस। लर्निंग लाइसेंस 200 रुपये, लर्निंग लाइसेंस रिन्यू जो करते हैं 200 रुपये, इंटरनेशनल लाइसेंस रिन्यू 1000 रुपये, परमानेंट लाइसेंस 200 रुपये, परमानेंट लाइसेंस न्यू 200 रुपये, रिन्यू नवीकरण ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने 200 रुपये। निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए संशोधित दिशा निर्देश। ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों के लिए न्यूनतम 1 एकड़ भूमि 4 पहिया प्रशिक्षण के लिए 2 एकड़ होना आवश्यक है। स्कूलों को उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधा तक प्रदान करनी चाहिए। प्रशिक्षकों के पास हाई स्कूल डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए। कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए और बायोमेट्रिक और IT प्रमाणित के बारे में जानकारी होना चाहिए। हल्के मोटर वाहनों के लिए ड्राइविंग कोर्स अधिकतम 4 सप्ताह में 29 घंटे का होना चाहिए, जिसे 21 घंटे प्रवाहिक प्रशिक्षण और 8 घंटे सैद्धांतिक निर्देश में विभाजित किया जाएगा।
मध्य और भारी वाहनों के लिए प्रशिक्षण अधिक व्यापक होगा, जिससे के लिए 6 सप्ताह में 38 घंटे की आवश्यकता होगी। ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों को बिना प्रशिक्षण लाइसेंस जारी करने या नवीकरण करने के लिए 5,000 का भारी शुल्क देना होगा और यही शुल्क इन स्कूलों से डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी लागू होगा। नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, जो नए ड्राइविंग लाइसेंस हैं किस तरीके से बनवाए जाएंगे आप देख सकते हो। तो कहीं का भी कैसे भी हम ऑनलाइन लाइसेंस बनवा सकते हैं। और हमारे ITI टेक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।